और चलिए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। और बड़ी खबर, नहीं रहे कांग्रेस के नेता अहमद पटेल। 71 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। सुबह 3:30 पर उन्होंने अंतिम सांसें ली। और कांग्रेस नेता अहमद पटेल का निधन हो गया। कोरोना संक्रमण के बाद अस्पताल में वे भर्ती थे। 1 महीना पहले हुए थे कोरोना पॉजिटिव और उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। बेटे फैजल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। वहीं अहमद पटेल के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने कहा कि अहमद पटेल के निधन पर दुख जताया। अहमद पटेल के निधन से दुखी हूं, उन्होंने कहा। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कई साल बिताए, समाज की सेवा की। कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका हमेशा याद की जाएगी। उनके बेटे फैजल से बात की और संवेदना व्यक्त की। अहमद भाई की आत्मा को शांति मिले। वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। ये एक दुखद दिन है। श्री अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के एक स्तंभ थे। उन्होंने कांग्रेस में रहकर सांस ली और सबसे कठिन समय में पार्टी के साथ खड़े रहे। हम उन्हें याद करेंगे। फैजल, मुमताज और परिवार को मेरा प्यार और संवेदना। वहीं सीएम गहलोत ने भी ट्वीट किया और वरिष्ठ नेता और दोस्त अहमद पटेल का असमय निधन कांग्रेस पार्टी और मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी क्षति है। पार्टी के प्रति उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। उनकी आत्मा को शांति मिले। परिजनों के प्रति गहरी संवेदना। तो दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर शोक जताया है। उन्होंने लिखा कि अहमद भाई बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे और कहीं पर भी रहे नमाज पढ़ने से कभी नहीं चूकते थे। आज देव उठान एकादशी भी है जिसका सनातन धर्म में बहुत महत्व है। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया। अहमद पटेल 1 महीने पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे। इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। अहमद पटेल के बेटे फैजल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सुबह 3:30 में उन्होंने अंतिम सांसें ली। और उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शोक संवेदना व्यक्त की। अहमद भाई की आत्मा को शांति मिले, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। साथ ही साथ राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। कहा, श्री अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के एक स्तंभ थे। उन्होंने कांग्रेस में रहकर सांस ली और सबसे कठिन समय में पार्टी के साथ खड़े रहे। सोनिया गांधी के साथ हर हमेशा वो किसी भी कठिन परिस्थिति में खड़े रहे हैं और खड़े रहते थे। और साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में उनका योगदान अहम रहा था। तो राहुल गांधी के बाद तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वहीं सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। कहा है कि वो मेरे अच्छे मित्र थे। और सीएम ने ट्वीट कर कहा कि जो वरिष्ठ नेता और दोस्त अहमद पटेल का असमय निधन कांग्रेस पार्टी और मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी क्षति है। पार्टी के प्रति उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। उनकी आत्मा को शांति मिले। परिजनों के प्रति उनकी गहरी संवेदना। तो अहमद पटेल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का आज निधन हो गया और इससे राजनीतिक जगत में एक शून्यता जरूर, क्योंकि अहमद पटेल वरिष्ठ नेता और कई उनके जो स्वभाव रहा है राजनीतिक रूप में वो बेहद ही सौम्य और प्रतिष्ठावान रहा है। अहमद पटेल की दुखद और सामयिक मृत्यु की घोषणा करते हुए फैजल ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि लगभग 1 महीने पहले उनके पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इलाज के दौरान उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और वो मल्टी ऑर्गन फेल्यूर के शिकार हो गए। फैजल पटेल ने कहा कि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया। अहमद पटेल 1 महीने पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे, यानी कोरोना के काल के गाल में समाये। इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। और इसके बाद राजनीति के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक संवेदना व्यक्त की। सीएम अशोक गहलोत
और साथ ही साथ दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने भी ट्वीट के जरिए अहमद पटेल को याद किया। तो लगभग 1 महीने से वो बीमार थे और जब वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जब उनका रिपोर्ट आया था तो उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी और इसके बाद उन्हें उनका मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। हालांकि वो इस कोरोना के काल से उबर नहीं पाए और उन्होंने आखिरी सांस ली मेदांता अस्पताल में। उनके बेटे फैजल ने ये जानकारी दी। इसके बाद एक राजनीतिक में शून्यता आई और ये एक खाली जगह की भरपाई मुश्किल है। अहमद पटेल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, एक स्तंभ के रूप में के हर्ज मर्ज की दबाव उनके पास था। किसी भी परिस्थिति में जब कांग्रेस पार्टी किसी मुद्दे को लेकर फंसती थी तो अहमद पटेल से सलाह लिया जाता था। सोनिया गांधी के सलाहकार के रूप में भी उन्होंने काम किया और एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने एक लंबा सफ़र तय किया कांग्रेस पार्टी में। उनके पिता भी कांग्रेसी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं और इसके बाद उसका फ़ायदा उन्हें मिला और उन्होंने उस पद को प्राप्त किया कांग्रेस पार्टी में, जिसके लिए कई कार्यकर्ता कड़ी मशक्क़त करते हैं और कई साल बीत जाता है। लेकिन अहमद पटेल ने अपनी सौम्यता से, अपनी कठिन परिस्थिति से, अपनी सूझबूझ से कांग्रेस पार्टी के अहम पदों पर काम किए और उसी का नतीजा है कि आज अहमद पटेल के जाने के बाद राजनीतिक जगत में एक शून्यता है। एक स्तंभ के जाने से कांग्रेस पार्टी के लिए इस क्षति को पूरा करना कठिन है। कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता इस बात को मान रहे हैं कि अहमद पटेल जिस तरह से निर्णय लेते थे, जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते थे, वो सबके बस की बात नहीं है। कई महत्वपूर्ण फैसलों में उनका योगदान, उनकी सूझबूझ और सलाह जो है वो काम आया पार्टी को और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी ने अच्छे खासे लंबे वक्त तक राज किया और अहमद पटेल ने अपने कार्यकर्ता बनकर के तमाम पदों पर रहे। साथ ही साथ सोनिया गांधी के साथ उन्होंने एक सलाहकार के रूप में काम किया और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उनके सुझाव बेहद ही सूझबूझ भरे थे। तो अहमद पटेल की राजनीतिक जिंदगी की लकीर इंदिरा गांधी से होते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के दौर तक रही। इस बीच कई बार लकीर मजबूत हुई तो कभी कमजोर भी दिखी। बदलते हालातों के बीच अहमद पटेल ने गांधी परिवार का कभी साथ नहीं छोड़ा और 21 अगस्त 1949 को गुजरात के भरूच जिले की अंकलेश्वर तहसील के परिमय गांव से जन्मे अहमद पटेल की सियासी विरासत का होनहार माना जाता था। अहमद पटेल 3 बार लोकसभा सांसद और 4 बार राज्यसभा सांसद रहे। उन्होंने अपना पहला चुनाव वर्ष 1977 में भरूच लोकसभा सीट से लड़ा था। इस चुनावी मुकाबले में अहमद पटेल की जीत हुई थी। और चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ गोवर्धन जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, राजनीतिक जगत में एक शून्यता अहमद पटेल के जाने से। देखिए, अहमद पटेल का ऐसे वक्त में जाना जब कांग्रेस पार्टी केंद्र में और कई राज्यों में संकट के दौर से गुजर रही है, एक बड़ा झटका जरूर माना जा सकता है। और कांग्रेस की उस पीढ़ी के नेता अहमद पटेल माने जाते हैं जिन्होंने कांग्रेस को 70 इंदिरा गांधी के वक्त से लेकर के इतने अध्यक्षों के साथ में और इतने प्रधानमंत्रियों के साथ में कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है उसके साथ में काम किया। गांधी परिवार के खास माने जाते थे और कांग्रेस के संकट मोचक नेताओं में उनकी गिनती होती थी। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान के नेताओं से भी उनका जुड़ाव रहा है। अशोक गहलोत से उनकी दोस्ती जग जाहिर है। अशोक गहलोत के दिल्ली में सबसे केंद्रीय राजनीति में सबसे अगर कोई मजबूत दो दोस्तों में अगर गिनती होती तो अहमद पटेल उनमें अग्रणी आते हैं। राजस्थान की हालिया राजनीति की अगर बात की जाए तो सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद एक सुलह के लिए 3 सदस्यीय कमेटी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद बनाई गई थी, जिसमें राजस्थान के प्रभारी अजय माकन, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और अहमद पटेल यहाँ पर रुकना चाहेंगे। हमारे साथ गोविंद सिंह डोटासरा जी जुड़ चुके हैं। डोटासरा जी, जिस तरह से अहमद पटेल का आज निधन और अंतिम सांस ली है उन्होंने मेदांता अस्पताल में, ये एक राजनीतिक में शून्यता है।
कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी बड़ी क्षति? देखिए, पूरे देश की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है और कांग्रेस के लिए भी इससे बड़ा कोई दुखद दिन नहीं हो सकता, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अहमद पटेल जी का पूरा जीवन 71 साल के होते जब से होश संभाला था, देश की सेवा के लिए, पार्टी की सेवा के लिए उन्होंने लगाया। और जिस संजीदगी के साथ एक राजनीति में जो वसूल स्थापित किए, जो सिद्धांत स्थापित किए, सबको साथ लेकर के जमीनी कार्यकर्ताओं की जो कीमत को पहचानना, उनको तवज्जो देना और कभी भी मीडिया में आकर के अपना नाम आगे दिखाने की चेष्टा नहीं करना, ये सब चीजें उनको और महान बनाती हैं। और वो अल्प आयु में ही 71 साल को ज्यादा उम्र नहीं होती है, उसमें चले जाना मैं समझता हूँ देश के लिए भी अपूर्णीय क्षति है और भारतीय राजनीति के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। उनकी मालिक से हम दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को जन्नत नसीब हो और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की क्षमता मालिक प्रदान करे। गोविंद जी, कोई यादें जिस वक्त आप? बिल्कुल, मेरी तीन बार मुलाकात हुई है, कोई ज्यादा मुलाकातें नहीं हुई, लेकिन उनका जो सबसे अच्छा जो वाक्य आज भी मुझे राजनीति में आगे बढ़ाने में मजबूती देता है, उन्होंने कहा पहले राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके बाद में पार्टी, और पार्टी में वही नेता स्टैंड करता है, वही लंबा चलता है जो अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलता है। और क्राउड का कोई स्थान नहीं है राजनीति में, और राजनीति में प्रतिदिन आपको दुगुनी ताकत के साथ मेहनत करनी पड़ती है और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलना पड़ता है। और जो उनकी सादगी थी, जो उनका व्यक्तित्व था, सबको साथ लेकर के किसी भी समस्या का समाधान वो चुटकियों में करते थे और बड़ी शांत स्वभाव के साथ करते थे। किसी तरीके का कभी आक्रोश नहीं देखा। जब वो राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे, कितनी विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन कभी वो विचलित नहीं हुए। ये उनके व्यक्तित्व को और महान बना। गोविंद जी, कहा जाता है कि जो पटेल के पास हर मर्ज की दवा थी और वो बड़े ही आसानी से किसी भी मुद्दे को बड़े ही सूझबूझ ढंग से सामने रखते थे। ऐसे में इस वक्त जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति है, उसमें इनका जाना, इनके जगह को भर पाना क्या आसान है? नहीं, बिल्कुल उनकी जगह को भर पाना आसान ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वो एक ऐसा नेता थे जो, जैसे आप कह रहे हैं, हर मर्ज की दवा थी। हर मर्ज की दवा इसलिए थी कि वो न्याय करते थे और सबको साथ लेकर के चलते थे, और जमीनी कार्यकर्ता पार्टी में क्या चाहता है उसके अनुसार वो फैसला करते थे, चाहे उन पे कितना भी वो दबाव हो। तो मैं समझता हूँ एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सर्वगुण संपन्न हो, ऐसे व्यक्ति अहमद पटेल जी थे। और कभी राजनीति में उन्होंने पद की लालसा नहीं की, कभी आगे आकर के अपने आप को मीडिया के सामने प्रोजेक्ट करके कहीं हाईलाइट करने की चेष्टा नहीं की। वो हमेशा साइलेंटली पार्टी का काम करते रहते थे और रात को 2-2 बजे तक कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं से मिलकर के उनकी सुनते थे, उनकी समस्याओं का समाधान करते थे, उनको संबल प्रदान करते थे, उनका उत्साहवर्धन करते थे, पार्टी के लिए उनको हमेशा मोटिवेट करते थे। तो ये एक ऐसा नेता जो सब चीजें जानते थे और सब तरीके से परिपूर्ण थे, ऐसे नेता का जाना हमारे देश की राजनीति के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति। आज के जो युवा हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो एक राजनीति में लंबा पारी खेलने के लिए राजनीति में उतरे हुए हैं, उनके लिए अहमद पटेल कितना महत्व रखते थे? क्योंकि अहमद पटेल ने अपनी सियासत विरासत को होनहार माना जाता था, उनको सियासी विरासत का, और एक लंबे वक्त तक कांग्रेस की सेवा करते रहे। उनके पिताजी कांग्रेस की सेवा में लगे रहे और जिस तरह से उन्होंने एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए बड़े ओहदे पर पहुंचे, ऐसे में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो युवा नेता हैं, उनके लिए कितनी सीख है अहमद पटेल? पटेल जी युवा और बुजुर्ग का समन्वय केंद्र थे, और समन्वय केंद्र के साथ में उन्होंने, उनके व्यक्तित्व से, उनके राजनीतिक जीवन से हम सबको एक प्रेरणा मिलती है कि अगर आप पार्टी के लिए लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो पार्टी आपके योगदान को कभी नकार नहीं सकती, कभी भूलती नहीं है। और जीवन में कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, ऊंचे से ऊंचा मुकाम प्राप्त किया जा सकता है अगर आप लॉयल्टी से किसी पार्टी के साथ काम करते हो, ईमानदारी से कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के काम करते हो। और ये जो प्रेरणा है हमारे युवाओं के लिए भी बहुत, हम सबके लिए प्रेरणास्पद है। और मैं समझता हूँ ऐसी संकट की घड़ी में अहमद पटेल जी का जाना हमारे लिए सब
के लिए बहुत ही दुखद पहलू है, लेकिन मालिक की मर्जी को कोई टाल नहीं सकता। गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो अहमद पटेल का जाना कांग्रेस पार्टी के साथ साथ राजनीतिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति, और उनके व्यक्तित्व से हमें सीखने की ज़रूरत है। उन युवा नेताओं को सीखने की ज़रूरत है जो राजनीति में लंबे पारे खेलना चाहते हैं, जो राजनीति में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, क्योंकि अहमद पटेल ने जिस तरह से सियासी विरासत को संभाला, बहुत ही दुखदायी कहा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ अहमद पटेल का जाना और दूसरी तरफ पूर्व मंत्री माणिक चंद्र का भी निधन होना। बिल्कुल, ये समाजवादी विचारधारा के अंतिम स्तंभों में से एक थे माणिक चंद्र सुराणा, और भैरव सिंह शेखावत, तुंबाराम आर्य, दौलतराम नाथराम मेहता, इस तरह के नेताओं की पीढ़ी के ये आखिरी नेताओं में से एक नेता थे जिन्होंने आखिर तक समाजवाद की विचारधारा के साथ अपनी राजनीति की और अंतिम क्षण तक वो राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहे। उम्मीदवार थे, उसके बावजूद उनकी चिंता होती थी अपने इलाके के लोगों को लेकर के, और वो आखिरी वक्त तक एक वकील के बतौर, एक अधिवक्ता के बतौर भी सक्रिय थे। न केवल बीकानेर बल्कि पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो उन्होंने समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका अदा की। राम मनोहर लोहिया के उससे थे, और जनता दल, जनता पार्टी और जनता दल में उनकी एक बड़ी भूमिका थी। उसके बाद वो लगातार जीतते रहे लोनकरण से, बीजेपी से उनका जुड़ाव हो गया, लेकिन समाजवाद की विचारधारा के साथ लगातार राजनीति करते रहे। श्रीपाल जी, एक सवाल उठता है कि जिस तरह से आजकल की जो राजनीति चल पड़ी है, जिस तरह से युवा राजनेता आ रहे हैं, उनके व्यक्तित्व, उनके राजनीति को देखने का जो नजरिया है, ऐसे में क्या उन लोगों को सीखने की आवश्यकता है इन दिग्गज और वरिष्ठ नेताओं से? जी बिल्कुल, माणिक चंद्र सुराणा ने एक पीढ़ी भी तैयार की। वो विचार विमर्श करते थे नए लोगों से, खासतौर पर उस दौर में जब लोग धनबल के बूते, बाहुबल के बूते, जातीय बल के आधार पर राजनीति करते हैं। उस वक्त विचारधारा की बात माणिक चंद्र सुराणा का कोई बड़ा वोट बैंक नहीं था लोनकरण में, लेकिन वो लगातार जीतते रहे और सिर्फ विचारधारा के आधार पर वो राजनीति करते रहे। तो एक ऐसे दौर में जब विचारधाराएं गौण हो रही है, लोग धनबल, बाहुबल और जातीय बल के आधार पर जीत रहे हैं, उस वक्त माणिक चंद्र सुराणा जैसे नेताओं का दुनिया से चला जाना एक राजनीतिक शून्यता पैदा करता है, जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीपाल जी तमाम जानकारी के लिए। सुरेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे साथ भाजपा नेता जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, माणिक चंद्र सुराणा का जाना कितनी बड़ी क्षति पार्टी के लिए? देखिए, सुराणा को पार्टी की उससे नहीं बांधा जा सकता। वो सच्चे अर्थों में जननेता थे। उनके जाने से बीकानेर संभाग ही नहीं, पूरे राजस्थान की सिद्धांतवादी राजनीति को गहरा धक्का लगा है। सिद्धांतवादी राजनीति करने वाली पीढ़ी के वो अंतिम स्तंभ थे, और उन्होंने पूरा जीवन जनता की सेवा के लिए लगाया, जन सरोकारों के लिए लड़ते रहे, जनता के मुद्दों पे आखिर तक लड़ते रहे। अभी जब वो बीमार हुए, उससे पहले जब उनका अंतिम फोन आया तो वो भी जनता के मुद्दों को लेकर था। मुझे आश्चर्य होता है कि इस उम्र में भी जनता के मुद्दों के लिए किसी आदमी के मन में इतनी प्रेरणा ईश्वर कहाँ से देता है। 1945 में उन्होंने अपनी राजनीति शुरू कर दी थी छात्र जीवन में। बीकानेर राज्य छात्र परिषद का गठन किया और 55-56 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ लिया। 62 में पहली बार विधायक हो गए थे। उस पूरे कार्यकाल में उन पे कभी कोई दाग नहीं लगा। सिद्धांत की राजनीति करी और हमेशा जन सरोकारों के लिए लड़ते रहे। उनके मन में आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, वंचित, पीड़ित, उपेक्षित, शोषित दलित के लिए जो चिंता थी, वैसी चिंता हमें कहीं देखने को नहीं मिलती। वो सच्चे अर्थों में पॉलिटिक्स की यूनिवर्सिटी थे, और उन यूनिवर्सिटी से निकले सैकड़ों लोग राजस्थान की राजनीति में स्थापित नेता हैं। उनके जाने से जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति हो पाना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो पूर्व वित्त मंत्री माणिक चंद्र सुराणा का निधन हो गया। जयपुर में उनका निधन हुआ है। पिछले कई दिनों से वो अस्वस्थ थे, बीमार चल रहे थे, और 26 नवंबर को बीकानेर में उनका अंतिम संस्कार होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए